आप सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी भक्त सकुशल होंगे, सभी सुख शांति से रह रहे होंगे। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई बाधा है, तो हम आपके लिए प्रत्येक वीडियो के माध्यम से एक से एक अच्छा नया से नया उपाय आप सभी के समक्ष रखते हैं। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या, बाधा आ रही है, कोई रुकावट आ रही है, तो आप निश्चित ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके द्वारा हम जो भी उपाय विधि बताते हैं उसको करें। तो किसी प्रकार की कोई समस्या या बाधा है, वह शीघ्र ही आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। वैसे भी हमारी प्रत्येक वीडियो के माध्यम से यही कोशिश होती है कि हम अच्छे से अच्छा उपाय, शीघ्र फल देने वाला उपाय आप सभी के लिए रखें। तो आज वीडियो के माध्यम से हम ऐसा ही एक महाउपाय आप सभी के समक्ष लेकर आए। आप सभी ने हनुमान चालीसा का पाठ किया होगा, आप सभी ने हनुमान चालीसा सुना भी होगा। उसमें एक चौपाई आती है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। इस कलयुग में सभी संकटों का समाधान करने वाले, सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाले श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो आप सभी ने देखा होगा, या हो सकता है आप भी इन समस्याओं में जूझ रहे होंगे कि कोई कहता है कि भाई तुम्हारे ऊपर कोई तंत्र मंत्र करा दिया है, कोई कहता है तुम्हारे ऊपर चौकी छोड़ दी है, कोई कहता है तुम्हारे ऊपर काला जादू करा दिया है। तो इस प्रकार की समस्याओं का समाधान आप घर बैठे ही चुटकियों में कर सकते हैं। कितने भी बड़े से बड़ा तांत्रिक हो, सियाना हो, कोई भी हो, आपका कोई भी बाल बाका भी नहीं कर सकता। मैं आप सभी को 100% गारंटी देता हूँ, यदि कोई भी इस उपाय को विधि अनुसार कर लेता है तो आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई समस्या, काला जादू, चौकी, ओना टोटका, किसी प्रकार का कोई भी असर नहीं होगा। सभी सियाने क्रियाएं कर करके माथा मार मार के थक जाएंगे, लेकिन आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। क्योंकि आज के समय में ऐसा चलन हो रहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा भी अच्छा खाने कमाने लगता है तो दूसरे लोग उससे तुरंत जलन करना शुरू कर देते हैं, या किसी से थोड़ा बहुत झगड़ा भी हो जाता है, आपस में तनाव हो जाता है, तो उसके लिए भी आजकल लोग बाग ओने टोट के तांत्रिक क्रिया करवाना शुरू कर देते हैं। आज के समय में सामने रहकर लड़ना असंभव नहीं रहा। आजकल तो सभी चुपके से पीठ पीछे वार करते हैं और उसको हमेशा यही कोशिश होती रहती है कि किसी न किसी प्रकार उसको कष्ट दिया जाए, हानि पहुंचाई जाए, उसे दुखी किया जाए। यदि आपको भी लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ तंत्र मंत्र कर दिया है, काला जादू, ओना टोटका कर दिया है और आप इधर उधर भागते रहते हैं, कभी सियाने के पास, कभी पंडित के पास, कभी भगत के पास, आप दिन रात इधर उधर चक्कर काटते रहते हैं, दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, फिर भी आपको कोई समाधान नहीं मिलता है, तो हमारी इस वीडियो को एक बार अवश्य सुनें। आप निरंतर प्रयास करते हैं कि आपका कारोबार अच्छा चले, व्यापार अच्छा चले, 2 पैसे का आप धंधा कमाएं, 2 पैसे लेकर आप घर में आएँ, या आपके पैसे में बरकत हो, आपके धन में लाभ हो, आपका जीवन सुख शांति से रहे, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, परंतु आप इन समस्याओं के कारण असफल हो जाते हैं, कोई भी सफलता आपको हासिल नहीं होती। आप जिंदगी से परेशान होने लगते हैं या सिर से पैर तक कर्जे में डूब जाते हैं, कोई भी लाभ आपको नहीं मिलता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसी के लिए हम एक महाउपाय आप सभी को बताते हैं। यह उपाय आपने मंगलवार या शनिवार से प्रारंभ करके लगातार 21 दिन तक करना है। करना क्या है, यदि किसी व्यक्ति के ऊपर काला जादू है तो उसको साथ में ले लें। यदि घर में कोई समस्या है तो, या कोई कारोबार में समस्या है, तो आप किसी के भी लिए इस उपाय को कर सकते हैं। परंतु यह ध्यान रखें, जो भी यह उपाय करता है उसके नियम, ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना है, नियमों का पालन अवश्य करना है। और इस उपाय को वही कर सकता है जिसने
जनेऊ संस्कार किया हुआ या जनेऊ धारण किया हुआ। जनेऊ संस्कार के बगैर इस उपाय को करना अच्छा नहीं है, शुभ परिणाम नहीं मिलता है। वैसे आपने देखा होगा लोग वह पितृ गायत्री जाप करते हैं, तो किसी का जनेऊ संस्कार हुआ है, किसी का नहीं हुआ, वह सभी गायत्री जाप करते हैं। या हम ब्राह्मणों से कराते हैं तो उसमें भी कुछ ऐसे ब्राह्मण होते हैं उनका जनेऊ संस्कार नहीं हुआ होता, वह भी गायत्री जाप कर देते हैं। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार कुछ नियम होते हैं, यदि कोई भी उन नियमों का पालन नहीं करता है तो वह हमेशा पूजा हो या पाठ हो या उपाय हो असफल होता है, सफल नहीं होता। इसलिए जो भी नियम है उनका अवश्य पालन करना चाहिए, उन नियमों की अवश्य नियमानुसार उस नियमों की विधि को समझना चाहिए। अब करना क्या है वह उपाय हम आप सभी को बताते हैं। आप सभी ने अगर आपके घर में कोई छोटा हवन कुंड है तो हवन कुंड ले लें, यदि हवन कुंड नहीं है तो कोई भी आप एक तसला वगैरह ले सकते हैं, उसके अंदर थोड़ी सी रेती डाल लें, गंगा जल का छींटा डाल लें। और यदि आपके घर में कोई तंत्र मंत्र किया करा काला जादू है तो उस घर के जो मेन गेट है उसके पास उस को रख लें। यदि कारोबार व्यापार में है तो उसके कारोबार व्यापार के मेन गेट पर रख लें और उत्तर की मुख करके बैठ जाए, एक आसन बिछा लें। आपने हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए उस तसले के अंदर हवन सामग्री के द्वारा उसके अंदर आहुति डालनी। ये ध्यान रखें, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और 7 ही बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए उस हवन कुंड के अंदर आहुति देनी है। इसके बाद आपने 21 लौंग लेनी है और उसके साथ में ही आपको 21 कपूर लेने हैं। आप ध्यान रखें, जो भी हम इस वीडियो के माध्यम से उपाय बता रहे हैं उस वीडियो को आप संपूर्ण देखें ताकि आप किसी प्रकार की आपसे कोई गलती ना हो, कोई कमी ना हो। उसको अच्छी तरह से समझने के बाद ही इस उपाय को करें। जैसे ही आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए हवन में आहुति डाल देते हैं, उसके बाद आपने 21 लौंग लेनी है, 21 कपूर लेने हैं और उनको लेकर के आपने जो हम इस चौपाई को बता रहे हैं इस चौपाई को बोलते हुए वह हवन कुंड में आहुति देनी है। जैसे कि जो चौपाई मैंने पहले भी बोली है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। इस चौपाई का एक बार उच्चारण करें और एक ही बार आप लौंग और कपूर हवन कुंड में डाल दें। इसी तरह आप लगातार 21 बार इस मंत्र को बोलते हुए 21 आहुति लौंग और कपूर की डालें। उसके बाद 2 लड्डू ला करके श्री बालाजी महाराज का ध्यान करते हुए हवन कुंड में उनके भोग के निमित्त का छोड़ दें। तो जो कोई भक्तजन लगातार इस क्रिया को 21 दिन करता है तो निश्चित ही कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, कितना ही बड़ा सियाना हो, आपका बाल बाका भी नहीं कर सकता। वह सर पटक पटक के मर जाएगा, लेकिन आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई जादू नहीं चलेगा। यदि आप घर में कर रहे हैं तो आपके घर के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई भी क्रिया आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। यदि आपका कारोबार क्षेत्र व्यवसाय क्षेत्र है, यदि आप वहाँ पर करते हैं तो आपके कारोबार व्यापार में कभी भी हानि नहीं होगी। कारोबार व्यापार दिन दूना रात चौगुना उन्नति करने लगेगा। इसी तरह आपको विशेष ध्यान रखने वाली बात यही है, आप नियम का पालन अवश्य करें और जिसने जनेऊ संस्कार किया हुआ है, जिसने जनेऊ धारण किया हुआ है, केवल वही इस उपाय को करें। अन्य कोई व्यक्ति या माता बहनें स्त्री कोई भी इस उपाय को ना करें। और उपाय करते समय आपने आसन पर बैठकर उत्तर की ओर मुख रखना है और किसी भी मंगलवार या शनिवार से यह प्रारंभ करना है। यदि किसी कारणवश आपके 21 दिन पूरे नहीं होते, वह बीच में रुक जाता है या कोई समस्या या कोई अड़चन आ जाती है तो कोई बात नहीं, पुनः उसको फिर दोबारा से शुरू कर दें, परंतु करने पूरे 21 दिन। 21 दिन तक इस उपाय को अवश्य करना है, जब ही यह सिद्ध होगा और जब ही उपाय यह आपके लिए असरदायी होगा।
तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिषालय तरफ से सभी को राधे राधे।